सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आजम एंड यू वाचिंग सो राइडर। सो आज हम रिव्यू करेंगे क्लासिक रिबॉन का, वो भी डेप्थ में एक चीज़ कवर करेंगे। सो एक बार साइनेमेटिक एंजॉय कीजिए, फिर बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की। सो गाइज ऐसा दिखता है कुछ इसका इंजन, जो कि 350 सीसी सिंगल सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp विथ 27 Nm ऑफ टॉर्क। और मैं आपको उस साइड से भी दिखा देता हूँ। सो इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन, जो कि ये एक फ्रेमवर्क जो लिया गया है वो GT 650 का ही है, जो कि 350 सीसी में लिया गया है। बात करें गियर बॉक्स की तो ये यूज करते हैं 5 स्पीड ट्रांसमिशन, और क्लच प्लेट ये यूज करते हैं वेट मल्टीप्लेट। एंड दिस बाइक यूजेस फ्यूल इंजेक्शन फॉर पेट्रोल ट्रांसमिशन। पहली वाली क्लासिक में जो क्लच कवर था वो था लेफ्ट साइड, बट जो रिबॉन में आया वो है राइट साइड। पहली वाली क्लासिक में जो चेन स्प्रॉकेट था वो राइट साइड आया करता था, बट अभी आ रहा है लेफ्ट साइड। बात करें चेसी की तो ये पहले आती थी सिंगल ट्यूबुलर पहली वाली क्लासिक में, बट अभी आती है डुअल क्रैडल फ्रेम, और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको 170 mm। आते हैं फ्रंट टायर पर, तो फ्रंट टायर आपको मिल जाता है 100/90 19 इंच। और ये जो आपका रोटर है ये पहले वाले से बड़ा कर दिया गया है, जो कि अब आता है 300 mm। ब्रेक ये यूज़ कर रहे हैं बाइब्री के। एंड सस्पेंशन की बात करें तो ये यूज़ करते हैं टेलीस्कोपिक फोर्क, और ये चीज़ बड़ी अच्छी दी है इन्होंने, रिफ्लेक्टर्स। बेसिकली रात में जो आपको क्रॉस आ रहा होगा तो ये ग्लो करते हैं, उनकी लाइट पड़ती है तब, तो ये काफ़ी एक्सीडेंटल केसों से आपको बचाता है। दोनों साइड में दिए गए हैं, ये काफ़ी बेहतर चीज़ है ये। और बाइक में है डुअल चैनल ABS, जो ये वाला वेरिएंट है हेलिकल ब्लैक, तो इसमें आगे पीछे है ABS। आते हैं रियर टायर पर, जो कि है 120/80 18 इंच का, और पीछे भी इसमें ABS यूज़ करते हैं बाइब्री के, और यूज़ करते हैं ट्विन गैस चार्ज एब्जॉर्बर, जो कि आते हैं 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। बेसिकली आप इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं सॉफ्ट और हार्ड पर। सो कुछ ऐसी दिखती है इसकी हेडलाइट, जो कि है हेलोजन, और अंदर देखिए बल्ब में भी रॉयल एनफील्ड की बैचिंग हुई हुई है। साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको हेलोजन, और पहले वाले इंडिकेटर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये वाले जो मैं देख रहा हूँ। लाइट में भी खासा चेंज किया गया है, इसको भी काफ़ी स्टेबल कर दिया गया है। पहले बाहर की तरफ हुआ करते थे, बट अब इसकी जो एक क्वालिटी है वो काफ़ी इनहेंस कर दी गई है। जो लुक आ रहा है पहली वाली क्लासिक से काफ़ी मैसिव लुक आ रहा है इस बाइक का, ये आप देखिए। बात करें रियर लाइट की तो ये भी आपको मिल जाती है हेलोजन और हेलोजन इंडिकेटर। और पहली वाली क्लासिक से देख रहे हो लाइट, ये जो रेट्रो लुक दिया है ना इस बार, ये काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा। देख लो गाइस, ये रेट्रो लुक और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, तो ये आपका गियर, और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये आपका क्लच का लीवर है। भाई लीवर इतने हैवी कर दिए गए हैं, ऐसा लगता है कोई सुपर बाइक के हैं। देख रहे हो, साइड में आपको दिखाता हूँ, देखो भाई कितने हैवी लीवर्स हैं, मेरे हाथ के हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। पुरानी वाली में तो पतले पतले आया करते थे, बट ये काफ़ी हैवी हैं, इसका फील ही अलग है बाइक का चलाने में। इनमें इसका पासिंग लाइट का, पहले मैं आपको मीटर ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। सो ये आपका स्पीडोमीटर, जो कि एनालॉगस, न्यूट्रल लाइट, फ्यूल इंजेक्टर लाइट, ABS लाइट, आपका बैटरी का लाइफ। यहाँ बेसिकली आप एक एक्सेसरीज लगा सकते हैं जो कि नेविगेशन दिखाता है, अभी फ़िलहाल लगवाई भी नहीं है। ये आपका ट्रिप दिखा रहा है, इकोनॉमी मोड दिखा रहा है, और कितने किलोमीटर ड्रीवन हो चुकी है बाइक वो दिखा रहा है, बेसिकली ट्रिप की। और सबसे अच्छी बात है जो रॉयल एनफील्ड में प्रॉब्लम थी क्लासिक 350 में, वो था फ्यूल गेज का। अब फ्यूल गेज भी दे दिया गया है, जो कि आपको बताएगा कि पेट्रोल बाइक में आपका कितना है। ये देखिए, ये जो बटन है ना ये काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ से आपका लो बीम, हाई बीम, वो बटन का सिस्टम ख़त्म कर देगा। और ये आपका पास लाइट, ये आपके इंडिकेटर्स के लिए लेफ़्ट राइट, ये आपका हॉर्न, और
इसको कंट्रोल करने के लिए जो बटन दिया गया है वो दिया गया है आपका ये, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके यूज़ कर सकते हैं साइड में। तो आपका ये इंजन किल स्विच एक ही चीज़ में तीनों है, ये आपका बाइक हुआ ऑन और ये आपका सेल्फ। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें दिया गया है आपको हज़ार्ड सिस्टम। बेसिकली आप एक स्विच ऑन करते ही आपका हज़ार्ड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी इंडिकेट कर रहे हैं दोनों इंडिकेटर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चलते हुए। देख रहे हो हज़ार्ड आपको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से मिलता है। कैन यू सी दिस गाय, दिस इज जस्ट अमेजिंग फीचर, आई जस्ट लव्ड इट। तो आओ गाइस, अब मैं आपको सुनाता हूँ इस बाइक की साउंड। और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे जो लगी, क्लासिक ओनर मैं भी हूँ 2016 से, वो था कि यार कंपनी के जो साइलेंसर थे उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। बट अब मैंने बाइक चलाकर देखी तकरीबन 50-60 किलोमीटर, और मुझको ये फील हुआ कि यार इस साइलेंसर से बेहतरीन कोई दूसरा साइलेंसर नहीं है। आप स्टॉक के साउंड भी इतना प्यारा है कि आपको उस साइलेंसर बदलवाने की जरूरत नहीं है। तो आओ यार आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ, बड़ा प्यारा। बाइक होगी आपकी ऑन। गाइस सुना आपने साउंड? जब तक ये साउंड बंद ना हो आपको कभी भी बाइक स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी इंजेक्टर्स के सेंसर होते हैं वो सारे ऑन होते हैं और फ्यूल पहुंचता है जहाँ जहाँ पहुंचना होता है, उसके बाद आपको ये ऑन करनी होती है। तो देखो सेल्फ का भी यार ये रेट्रो लुक दे दिया काफ़ी। सो गाइस कैसा लगा साउंड? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर साउंड ढंग से नहीं आया तो भाई एक बार हेडफोन लगा के सुन लो। फिर और ऐड करा है रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक रीबॉर्न में, जो कि पुरानी वाली क्लासिक में बहुत ज़्यादा मिसिंग था और बहुत ज़्यादा नीड भी था। कभी भी आपको यार कहीं आप मान लीजिए ऑफिस जाते हो और आप चार्ज करना भूल जाते हैं फ़ोन, तो कंपनी ने इस बार दिया है USB चार्जर, जो कि आप यहाँ पे अपना USB केबल लगाकर आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। बाइक के हैवीपन से आप समझ पा रहे हैं कि बाइक का वेट पहले से बढ़ा दिया गया है। पहली वाली क्लासिक में था जिसमें ये वाला इंजन नहीं था, 186 kg कर्व वेट, और इस वाली बाइक में है 195 kg। हालांकि बाइक काफ़ी हैवी हो गई पहले से, बट पहली वाली बाइक से ज़्यादा स्टेबल है। मतलब आप बाइक चलाओगे तो आपको बिल्कुल भी हैवीपन फील नहीं होगा और बैलेंस्ड बाइक चलेगी, चाहे आप स्लो स्पीड में है या हाई स्पीड में चला रहे हैं। आते हैं गाइस सीट पर। तो स्टॉक सीट का यार काफ़ी शेप बदल दिया गया है, पीछे वाली भी काफ़ी अच्छी कर दी है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि पहले बहुत इतनी चौड़ी सीट नहीं थी और इतनी कुशनिंग भी कंफर्टेबल नहीं थी। बट अब जो क्लासिक 350 ने सीट दी है, जो कि बैक पेन का इशू आता था वो हटा दिया गया है। अब ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए भी। आपको इसमें कभी भी चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप लॉन्ग राइड पे ले जाते हैं तो। क्लासिक रीबॉर्न में साइड इंजन कट ऑफ, बेसिकली जब भी आप बाइक ऑन करते हो और आपका साइड इंजन किसी वजह से खुला रह जाता है और पहला गियर आप शिफ्ट करेंगे तो बाइक आपकी वहीं स्टॉप होगी, आगे नहीं चलेगी। सो ये भी एक एक्सीडेंट बचाने का काफ़ी अच्छा फीचर है। तो एक बार आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसको। बाइक है अभी न्यूट्रल में, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ और इसका फीचर समझाता हूँ प्रैक्टिकली। ये मैंने किया स्टैंड ऑन, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर। सो गाइस देखा आपने, बाइक हो गई है बंद। बाइक का हल्का सा एक्सीलेटर भी नहीं उठा और बाइक उससे पहले हो गई है बंद। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। बाइक करते हैं न्यूट्रल, बाइक मैंने की ऑन, साइड स्टैंड मेरा खोला हुआ है, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर। सो गाइस देखा आपने कितना बेहतरीन फीचर है। गाइस मेरी हाइट है 5'11", और अब मैं आपको एक बार इसकी पोजीशनिंग दिखाता हूँ। हैंडल पोजीशन क्या आती है 5'11" के पर्सन की, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मेरे दोनों पैर अभी ज़मीन पर हैं। एक बार मैं अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करूँ एक बार दिखा दें हर तरह लुक से। सो गाइस पहले के मुकाबले मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। पहले की बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसका हैंडल पोजीशन फिर भी थोड़ा नीचे था। एक बार यहाँ पे हैंडल पे भी दिखा दीजिए,
जो पहले वाला हैंडल था उसकी पोजीशनिंग थोड़ी नीचे से और थोड़ा नीचे थी, तो ये थोड़ा अपशिफ्ट हो गया है पहले के मुकाबले। और मेरे दोनों पैर ज़मीन पर है भाई, काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ। सो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द हैंडल, बट स्टिल अगर आपको फील हुए कि हैंडल की ज़रूरत है चेंज करेंगे तो आप करा सकते हैं एज़ पर योर नीड। मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ भी रह गया, कुछ पूछना है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आओ यार, बातें बहुत हो गई, स्पेसिफिकेशन बहुत बता दिया, अब लेते हैं इसका एक राइड एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ मैं। सीधा मिलते हैं आपसे बाइक पर। सो गाइस आ गए हैं बाइक पर, और ये पोजीशनिंग यार काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को पुरानी वाली क्लासिक से। सो बिना देरी करे यार चलते हैं, बाइक का रिव्यू शेयर करता हूँ मैं आपको। मुझे आप देख रहे हैं फ्रंट वाले कैमरे से, तो देख रहे हो काफ़ी लुक अच्छी लग रही है बाइक की लुक के ऊपर। मेरी हाइट है 5'11" और सबसे पहला एक्सपीरियंस यार, राइड रिव्यू में चाहे लंबा हो जाए बट अच्छा दूंगा। बाइक सबसे पहले मैं बताऊँ बाइक की भाई पावर एक नंबर, पावर में कोई कमी नहीं है बाइक की, और रिफाइंड चल रहा है इंजन। अगर बात करूँ मैं किसी बाइक से, तो मैंने एक बार हार्ले 880 चलाई थी स्टॉक, तो मुझे सेम वही फील आ रहा है। ऑब्वियसली यार उसकी पावर ज़्यादा होगी, बट इसकी पावर भाई कम नहीं है। 350cc के हिसाब से बेस्ट है बाइक। ओ भाई अमेजिंग ड्रैग भाई, अमेजिंग ड्रैग। ड्रैग तो एक नंबर है, पावर में भाई बाइक की कोई कमी नहीं है। और गाइस पहली वाली क्लासिक से इसमें ये डिफरेंस आया है कि एक बाइक स्टेबल हो गई है। पहली वाली बाइक क्या था, स्लो चला रहा था तो भागती थी, अब वो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इस बाइक में वो स्टेबिलिटी भी आ गई है। और इंजन चल रहा है एकदम रिफाइंड, मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि यार मैं कुछ अजीब इंजन चला रहा हूँ, एकदम रिफाइंड चल रहा है इंजन। बाइक 20, 25, 30, 40 ऐसे पहुंच रही है जैसे मज़ा आ गया है। 60, 70। तो एक बार मैं आपको ड्रैग दिखाता हूँ बाइक का, आप स्पीड देखना, मैं स्पीड पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ। और जो डुअल चैनल ABS है वो काफ़ी ब्रिलियंटली वर्क कर रहे हैं, बाइक को एकदम कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेकिंग यार पहली वाली क्लासिक से इसकी बेटर हो गई है, पहली वाली क्लासिक में इतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं थी एज़ कम्पेरिजन टू इस बाइक के। और ड्रैग एक नंबर है, पहली वाली बाइक से ज़्यादा इसकी स्पीड है, मतलब टोटल रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा है। ये कहने को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, बट उसके बाद भी जो इसमें फ्यूल इंजेक्शन लगा है वो काफ़ी ब्रिलियंटली वर्क कर रहा है। और टर्न पे भी मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं हो रही है। देखो बाइक में 195 kg है, बट स्टिल मैं उसको आराम से टर्न कर पा रहा हूँ, टर्न में कोई इशू नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये देखिए मैं लेफ्ट साइड करूँगा और बाइक एकदम स्टेबली टर्न ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भाई। सेकंड गियर में भी ना इसका सेम रिस्पॉन्स है, जो फर्स्ट गियर में जो टॉर्क है वो सेम सेकंड रिस्पॉन्स में भी पुश है। अब आगे थोड़ी ऑफ रोडिंग करने, हालांकि ये बाइक ऑफ रोडिंग की नहीं है, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बाइक में जो डुअल कैडल फ्रेम है क्या स्टेबलेशन दी है, तो भाई बहुत ईजिली काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे यार। ग्रेवल्स में मैं चला रहा हूँ, बाइक फुल स्टेबल चल रही है। एक बार दूसरे कैमरा एंगल से भी आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यार, जस्ट अमेजिंग। और एक बार आपको फ्लाई बाय दिखाता हूँ। ओ भाई ब्रूटल ड्रैग। बाइक को एक बार लीन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो लीनिंग में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब मेरे साथ बैठे हैं मेरे ब्रदर जिनकी ये बाइक है। सो दो बंदों में कैसे ड्रैग है इस बाइक का भाई मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, पकड़ के रहना है ऋतिक। सो मीटर आप देखना 40, 50, 60, 65, 45,
एक तो उसका रोड यार क्लीन नहीं है, बट स्टिल 60, 65, 70 पहुंची गाइस। हालांकि ये रोड ऐसा नहीं है, बट स्टिल 2 बंदों में तो भाई बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। मतलब एक होता है ना जो पावर ड्रॉप है वो आपकी नहीं होगी, 2 बंदों में भाई सेम ट्रैक है बाइक का। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर बनाती है किसी भी एक बाइक को। और मैं सीरियसली एक बात बोलना चाहूँगा यार, पुरानी क्लासिक 350 आपको चला के ये लगेगा हाँ यार आप बुलेट चला रहे हो, बट इस बाइक को आप चलाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार फ्यूचरिस्टिक कोई बाइक आप चला रहे हो, कुछ है, मतलब बाइक में दम है यार। और पुरानी क्लासिक 350 मेरे पास है, उसके मुकाबले तो भाई मैं कह सकता हूँ दिस वन इज जस्ट अ बिगेस्ट बाइक देन क्लासिक 350 ओल्ड। जस्ट ब्रिलियंट बाइक, ब्रिलियंट टॉर्क, ब्रिलियंट पावर, ब्रिलियंट मशीन, रिफाइंड इंजन विथ लोड्स ऑफ पावर और ड्रैग एक नंबर। और ब्रेकिंग भाई पहले की वाली बाइक से काफ़ी स्टेबल हो गई है। सो गाइज ये इसका राइड रिव्यू छोटा सा। और आपको अगर किसी भी बारे में जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और बाइक को पिलियन के साथ अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो अगर बाइक को आप काफ़ी लो स्पीड में भी चलाते हैं तो भाई ये देखो एकदम स्टेबल चल रही है। पुरानी क्लासिक में ज़्यादातर मैंने देखा था यही होता था कि वो बैलेंस आउट होती रहती थी, मतलब उसके हैंडल वगैरह पोजीशन सही नहीं थी। बट अगर आप इसको स्लो स्पीड में भी चलाते हैं, हाई रेव करते हैं तो भी अच्छी परफॉर्म करती है, और लो स्पीड में भी, लो रेव पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो ओवरऑल इस बाइक का एक्सपीरियंस ये रहा कि कोई भी बाइक अगर इस बाइक को खरीदना चाह रहा है तो भाई आग मीच के ले ले। किसी भी उससे अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी बाइक के, बट 350 सीसी में क्लासिक रिबॉन इज़ द बेस्ट। सब मिलते हैं आपको अब बाइक से उतर के। कैसा लगा आपका रिव्यू भाई ज़रूर बताना। कोई कमी पेशी रह गई हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपका भर देना। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इस बाइक को, भाई मैंने अच्छे टेस्ट कर लिया है। हालांकि यार इट्स इम्पॉसिबल टू कवर द ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई कमेंट सेक्शन आपका भर दो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ। सो गाइस कोई भी ये बाइक लेना चाह रहा है तो भाई मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। 350 सीसी में इससे अच्छी बाइक मैंने अब तक नहीं चलाई है। सो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो भाई अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सो राइडर।